नमस्कार। 21 फरवरी से आ रहा है एफएटीएफ का प्लेनरी सेशन। ये प्लेनरी सेशन में ही होती है सारे ज़्यादातर डिसीजंस। इनफैक्ट वो प्लेनरी सेशन में पाकिस्तान पे भी डिसीजन होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक में जाए या ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए। ग्रे लिस्ट के बाहर कोई और लिस्ट नहीं होती है। अब इंडियन मीडिया के बहुत सारे आउटलेट्स ने ये बोला कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो रहा है। सच क्या है? हम लोगों ने तफ्तीश की कि सच क्या है इसका, और पाकिस्तानी मीडिया के लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है, हम सच बोल रहे हैं कि बाहर जाएगा। जबकि हम लोगों ने तफ्तीश की, उसमें यह पता चला कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर तो नहीं होने वाला। पाकिस्तान पे बहुत दाग लगे हुए हैं। अभी हाल में जनवरी में करीब 150 क्वेश्चंस दिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आप रिप्लाई करने के लिए, और जनवरी 8 उसकी डेडलाइन थी। जनवरी 8 तक वो रिप्लाई वापस दिए गए होंगे, वो एफएटीएफ के पास हैं, एफएटीएफ ने देखागा। 150 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि उन्हें शक है। 150 क्वेश्चंस नहीं होते यार, कितने क्वेश्चंस कोई देगा? 150 देने का मतलब मामला तो गड़बड़ है। अब दूसरी चीज़, इसके बाद और डिटेल्स के ब्लैक लिस्ट में कैसे जाएगा और यह क्या होगा और कौन कौन इसके साथ है, ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप कोई चैनल पसंद है तो आप ये सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट व्यूज़ दिखते रहें, वीडियोस दिखते रहें और आप लेटेस्ट खबर से बाखबर रहें। इसी के साथ अमेरिका से बात हुई थी पाकिस्तान की कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकालो। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई ठीक है, जो डिमांड्स इंडिया की हैं, हाफिज सईद वगैरह, ये सारे आप दे दो, वापस उनको दे दो इंडिया को, हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान इस पर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोग हैं, हाफिज सईद है और दूसरे लोग हैं, इन सब से पैसा आता है, वो क्यों देंगे? और उनकी अपनी इज्जत की भी बात है कि भाई एक आदमी को हमने इतने साल पाला, फिर उसके बाद हम उसे इंडिया को दे दें तो सबको ये पता लगेगा कि ये यूज़ करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, तो कौन रखेगा? हमारे ऊपर तो कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए नहीं दिया। पहले ही ओसामा बिन लादेन के मामले में पाकिस्तान फंसा हुआ है। खैर, उसके बाद टीएलपी से इनकी जो एग्रीमेंट हुआ है, तहरीक-ए-लब्बैक भी एक हार्डलाइनर ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी अभी तक पाकिस्तानी जनता के सामने नहीं है, पाकिस्तानी पब्लिक के सामने नहीं है। एफएटीएफ के सामने क्या जाएगा? और इंडिया भी इस चीज़ को बता रहा है बार बार कि ये हार्डलाइनर्स से दोस्ती कर रहे हैं। इनफैक्ट तालिबान से क्या है इनका? उन्होंने तो काबिज कर दिया अफगानिस्तान की, उस पर अफगानिस्तान की हुकूमत में काबिज कर दिया उसको, और उसको ना अमेरिका पसंद करता है, ना उसको यूरोप पसंद करता है, ना उसको यूएन पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता। ये तीनों चिड़े बैठे हैं और ये तीनों यहाँ पे ज़रूर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे। ये सब बोल रहे हैं कि इंडिया ने डाला है, इंडिया ने डाला है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं इंडिया ने डाला है जी, इंडिया ने डाला है। भाई इंडिया क्यों डालेगा जब आप खुद डलवाने वाले काम कर रहे हो? आप खुद ये ऐसे काम कर रहे हो कि आप एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलो, तो फिर कोई क्या कर सकता है? इनफैक्ट खबरें ये भी हैं कि अपने आप को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए या ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए एक रशिया दौरा हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद वो वापस आएंगे और एक इमरजेंसी विजिट मारेंगे चाइना के, हमें बचा लो। देखते हैं, ऐसी खबर है, मैं गारंटी नहीं लेता इसकी, खबर है पाकिस्तानी सोर्सेज से ही है कि वो चाइना विजिट मार रहे हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस इनके कैसे हैं? चाइना के प्रेसिडेंट ने 2 साल से विजिट की नहीं और बाइडेन इनको फ़ोन करते नहीं। तो 2 पावर्स रशिया से, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको पूछा नहीं। अभी इन्होंने बोला कि मैं आ जाता हूँ। इन्होंने तो कई बार बोला है कि रशिया के प्रेसिडेंट को कि आप मेरे पास आ जाओ, वो आए नहीं। अब इन्होंने बोला अच्छा मैं आ जाता हूँ, उन्होंने बोला ठीक है यार, तू खुद ही बोल रहा है आ रहा हूँ और बहुत दिन से पीछे पड़ा है, तो आ जा। फ्रांस के प्रेसिडेंट इनको पसंद करते नहीं, यूके के प्राइम मिनिस्टर इनको पसंद करते नहीं। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स क्या बोलूँ, या मतलब कंट्री की पॉलिसी होती है ना, वो कंट्रीज भी पसंद नहीं करते। एक और खबर आई थी कि इनके 5 शिप थे जो कि गैस लेके आते थे ईरान से पाकिस्तान, और वो वापस चले जाते थे, फिर गैस लाते थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। मैं नहीं बोल रहा, इनकी अपनी मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिख के बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करके कहाँ? आतंक में पैसा भेज रहे हैं, किस में भेज रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन इनकी अपनी लेटर लिखे हुए हैं, उस लेटर में गेम आया है हाल में। जब मनी लॉन्ड्रिंग इनकी अपनी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले तक एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग खत्म तो नहीं हुई है। लेटर आपने खुद लिखा है, हमने नहीं लिखा। जब मनी लॉन्ड्रिंग खत्म नहीं हुई है तो एफएटीएफ की
ग्रे लिस्ट से आप बाहर कैसे आ जाओगे? अच्छा, अभी तक उस पर एक्शन है। ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इंडिया उधर से मतलब हमें ग्रे लिस्ट में ही रखेगा या ब्लैक में ले जाएगा। यार इंडियन लॉबी स्ट्रांग है तो तुम सीधे ब्लैक लिस्ट में जाते। हम इंडिया पे हर चीज ब्लेम डाल के कहां तक अपनी कश्ती चलाएंगे आप? आपकी कश्ती जो है वो भंवर में फंसी है, और भंवर के चारों ओर बचाने वाले वो अमेरिका, रशिया, यूरोप के कंट्रीज सब हैं। लेकिन आपने तो सबसे दुश्मनी ले रखी है ना, फ्रांस से तो ली ही है सीधे सीधे। फ्रांस तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। वहां तो हिजाब के मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। खैर एनीवेज, फ्रांस पे हम लोग किसी और दिन ये टॉपिक बनाएंगे। हिजाब बैन करने के इशू उनकी पार्लियामेंट में एक वो भी आ गया, बिल भी आ गया, हिजाब बैन करना है स्पोर्ट्स में, तो उस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन। अभी वहाँ इस इस्लामिक हार्डलाइनिज्म पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है, और इस्लामिक हार्डलाइनिज्म फैलाया आपने, आपको सारी दुनिया ब्लेम करती है, और इसको क्या बोलते हैं फ्रांस तो आपको खास तौर से ब्लेम करता है। इसके बाद चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया। ये सारी जो खबरें छपी ना कि ब्लैक लिस्ट में जा रहा है ये वो, इससे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट घबरा गए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस पर बहुत वो किया, डिबेट किया कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे ये वो। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे बाहर आके एक स्टेटमेंट दिया, ओनली पॉलिटिक्स कैन कीप पाकिस्तान इन FATF ग्रे लिस्ट। सिर्फ पॉलिटिक्स पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में रख सकती है। आपने पैरामीटर्स कितने पूरे किए हैं? उसके जो पूरे पैरामीटर्स थे आपके पूरे हो गए। वो बार बार बोलता रहा है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद खुलेआम घूम रहे हैं, आपने उसको रोका है। मतलब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री उसको ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए बेवकूफ़ाना, लेकिन दे दिया। बेवकूफ़ाना क्या, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर की गद्दी डगमगाई हुई है। ये तो उनका शुरुआत से FATF का शुरुआत से ये वो था, उनकी डिमांड थी कि आप इन आतंकियों पे अपना वो करें, इन आतंकियों को अपना इन पे लगाम लगाएं। आपने अरेस्ट किया एक, अजहर मसूद तो खुलेआम घूम रहे ना, उस पर तो कोई लगाम नहीं लगी। दूसरी चीज़, आपने खुलेआम तालिबान को सपोर्ट किया। आपके जो वो ISI चीफ फॉर्मर हुआ करते थे फैज़ हामिद, वो वहाँ जाके सरकार बनवा के आए और वहाँ उस सरकार में जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स थे वो UN की आतंकी लिस्ट में थे। तो आपको क्या लगता है, दुनिया बेवकूफ़ है, अंधे हैं, उन्हें दिखता कुछ नहीं? ये मेरा जवाब है उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की लॉबी है और इंडियन आप खबर ना पढ़ें, और इंडिया की लॉबी, इंडिया की जो न्यूज़ है वो फेक न्यूज़ है। सच क्या है, मैं सच बताना चाह रहा हूँ। मैं पिछले 4 दिन से मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए बनाया था, मैं सोच रहा था कि आगे आने वाले टाइम में अब सब कुछ क्लियर होगा तब बनाएंगे। फैक्ट रिमेंस कि भाई तालिबान का मामला, TLP का मामला, अजहर मसूद खुलेआम घूमता हुआ, हाफिज सईद खुलेआम घूमता हुआ, ठीक है, और आपकी बातचीत वो जैसे बोलते हैं तहरीक लबैक से तो है ही, वो जैसे बोलते हैं तालिबान पाकिस्तान, वो आप सीज़ फायर कर रहे हैं आतंकियों से, और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मामला सुलट जाएगा, आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, सच तो ये है। और एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि पूरी दुनिया खफा है पाकिस्तान से। पूरी दुनिया इस बात पे खफा है कि इन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट टॉपल कैसे की। अब टॉपल आपने कर दी, उसके बाद तो तमीज़ में आ जाते। उसके साथ साथ आपके अंदर आतंकी घूम रहे हैं, जो कि UN ने जिन्हें डेजिग्नेट किया आतंकी, जिन्हें आतंकी डेजिग्नेट किया है अमेरिका ने, वो खुलेआम घूम रहे हैं। डैनियल पर्ल मर्डर केस में क्या हुआ, उससे भी अमेरिका नाराज़ है। आपका जो प्रॉफिट मोहम्मद वाले केस में आपने वहाँ पर एक लोगों को भड़का के कि हम फ्रांस का एम्बेसडर निकाल देंगे, कितना ड्रामा किया वो भी सबको पता है। तो इससे यूरोप और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड नाराज़ तो है ना, और वो लोग भी FATF में हैं। तो आपको लगता है कि मामला इतनी आसानी से सुलट जाएगा? चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि आपने दुश्मनी तो हर एक से ली। तो तहरीक लब्बैक को अपने साथ बिठाइए, और FATF कौन है देख लेंगे, तहरीक लब्बैक ही आपको निकालेगा इससे बाहर। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।